विराजमान बिहार के राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी, कुलपति प्रोफेसर कामेश्वर नाथ सिंह जी, फैकल्टी मेंबर्स एंड स्टाफ, गार्डियंस एंड डियर स्टूडेंट्स, देवियों और स्वजनों, सभी को मेरा नमस्कार। आज उपाधियां प्राप्त करने वाले दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के सभी विद्यार्थियों को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की मैं विशेष सराहना करती हूँ। मुझे ये बताया गया है कि विद्यार्थियों को दिए जाने वाले पदकों की कुल संख्या 103 है। इन पदकों में 66 पदक हमारी बेटियों के लिए हासिल किए गए। मैं पदक विजेता छात्राओं को विशेष बधाई देती हूँ। आज जिन 25 विद्यार्थी ने यहाँ स्टेज पे गोल्ड मेडल लेने के लिए आए, उनमें से भी उन 25 में से भी 18 छात्राएं थे और 7 छात्र। प्राय सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रों द्वारा श्रेष्ठ प्रदर्शन किया जा रहा है। ये एक बहुत ही सुखद बदलाव है। ये एक बेहतर समाज के निर्माण की दिशा में भारत की प्रगति का द्योतक भी है। मैं समझती हूँ कि इस विश्वविद्यालय में छात्रावासों के नाम गायत्री और मैत्री जैसी महान ऐतिहासिक विभूतियों के नाम पर रखने के मूल में छात्राओं की प्रतिभा को प्रोत्साहित और सम्मानित करने की सोच निहित है। मैं महिला सशक्तिकरण में सहायक ऐसी प्रगतिशील विचारधारा की सराहना करती हूँ। देवियों और स्वजनों, सभी देशवासी इस बात पर गर्व का अनुभव करते हैं कि हमारे देश में बिहार की इस धरती पर ही विश्व की पहली लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं फली फूली थी। संविधान सभा में अपने समापन भाषण के दौरान बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर ने कहा था कि संसदीय प्रणाली के अनेक नियमों को भारत के प्राचीन गणराज्यों और बौद्ध संघों की कार्यप्रणालियों में देखा जा रहा है। भारत के संविधान और आधुनिक गणराज्यों के निर्माण में भी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और बाबू राजेंद्र प्रसाद सिंह, बिहार की अनेक विभूतियों ने अमूल्य योगदान दिया। प्राचीन काल से ही बिहार की ये धरती प्रतिभाओं को विकसित करने के लिए प्रसिद्ध रही है। बिहार की धरती पर ही चाणक्य और आर्यभट्ट जैसे प्रकांड विद्वानों ने समाज और राज्यों की व्यवस्था से लेकर गणित और विज्ञान के क्षेत्र में ऐसे क्रांतिकारी योगदान दिए जिनसे पूरी मानवता के विकास में सहायता प्राप्त हुई। इस विश्वविद्यालय में विज्ञान की शिक्षा जिस भवन में दी जाती है, उनका नाम आर्यभट्ट भवन रखा गया है तथा सामाजिक विज्ञान के शिक्षण हेतु निर्मित भवनों का नाम चाणक्य भवन रखा गया है। इस नामकरण की वास्तविक सार्थकता यहाँ के आचार्यों और विद्यार्थियों द्वारा विश्वस्तरीय शिक्षण और शोध के लिए प्रयास करने में भी दिखाई देगी। आज देश विदेश में बिहार के प्रतिभाशाली लोग चौथी औद्योगिक क्रांति में अपना योगदान दे रहे हैं। बिहार के उद्यमी लोगों ने विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। प्रगति के ऐसे वैश्विक मानदंडों को स्थानीय स्तर पर भी स्थापित करना आप सबका लक्ष्य होना चाहिए। दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को भी इस परिवर्तनकारी दौर में अपनी सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हो रही है कि इस विश्वविद्यालय में बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पाठ्यक्रमों को शुरू करने का एक समयानुकूल पहल है।
बताया गया है कि ज्ञान विज्ञान को साझा करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा कैंपस टू कम्युनिटी के नाम से एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम से किस प्रकार लोगों को जोड़ा जा रहा है, उसके बारे में विस्तृत जानकारी मिलने पर मुझे प्रसन्नता होगी। मुझे बताया ही गया है कि विश्वविद्यालय ने डॉक्टर अंबेडकर सेंटर फॉर एक्सीलेंस के माध्यम से वंचित वर्गों के विद्यार्थियों को प्रशासनिक सेवाओं में चयन के लिए होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता हेतु सक्षम बनाने के लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ये सामाजिक परिवर्तन और समावेशी विकास की दिशा में एक सार्थक कदम सिद्ध हो सकता है। मैं आशा करती हूँ कि इस कार्यक्रम की सफलता ठोस परिमाणों के माध्यम से साबित हो। प्यारे विद्यार्थियों, गया के महत्व के बारे में सभी जानते हैं। आज से लगभग 2600 वर्ष पहले मगध नरेश बिंबिसार के शासनकाल के दौरान गया में ही बोध वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ गौतम को बुद्धत्व प्राप्त हुआ। कालांतर में बुद्ध गया पूरी विश्व के श्रद्धालुओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है। शताब्दियों पहले गया में निर्मित बौद्ध स्थापत्य एवं कलाकृतियां विशेषज्ञों और श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इस ऐतिहासिक तथ्य का लिखित उल्लेख मिलता है कि समुद्रगुप्त के शासनकाल में श्रीलंका से श्रद्धालुओं को एक दल बुद्ध गया के पवित्र परिसर में भिक्षु भवन की स्थापना करने के लिए आया था। प्राचीन काल से ही बिहार में नालंदा, विक्रमशिला और उदंतपुर नामक शिक्षा और संस्कृति के महत्वपूर्ण केंद्र विद्यमान थे। गया के पड़ोस में नालंदा में स्थित बौद्ध स्तूप तथा उसका परिसर प्राचीन भारत के सांस्कृतिक उत्कर्ष के साक्षी है। आज से लगभग 2600 वर्ष पहले के उल्लेख मिलते हैं कि आचार्य शीलभद्र के नेतृत्व में नालंदा महाविहार एक विश्व स्तरीय शिक्षण केंद्र के रूप में सम्मानित था। अनेक देशों से लोग नालंदा में शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। 8वीं सदी में नालंदा महाविहार के पद्म संभव नामक बौद्धिक विद्वान ने भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को तिब्बत और चीन में प्रसारित किया। नालंदा महाविहार में ज्ञान की विपुल राशि वहाँ के पुस्तकालय में संरक्षित थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भारतीय ज्ञान परंपराओं से जुड़ने के सुझाव के पीछे अत्यंत समृद्ध भारतीय ज्ञान परंपरा का आधुनिक संदर्भों में पुनर्निर्माण करने का लक्ष्य भी निहित है। प्यारे विद्यार्थियों, विश्व के अनेक देशों में टैलेंट शॉर्टेज की समस्या महसूस की जा रही है। भारत के प्रतिभाशाली तथा परिश्रमी युवा विश्व की अनेक अर्थव्यवस्थाओं को तथा उन देशों में ज्ञान विज्ञान की प्रगति को अमूल्य योगदान दे रहे हैं। आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी तथा सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली मेजर इकोनॉमी है। शीघ्र ही विश्व की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में हमारी युवा पीढ़ी का महत्वपूर्ण योगदान होगा। आज जैसे युवा विद्यार्थी अपनी क्षमताओं का समुचित उपयोग करके डेमोग्राफिक डिविडेंड से देश को लाभान्वित कर सकते हैं। जलवायु परिवर्तन के संकट तथा पर्यावरण संरक्षण की अनिवार्यता से आप सभी भली-भांति अवगत है। आप सभी को व्यक्तिगत एवं सामूहिक स्तर पर ऐसी जीवन शैली अपनानी है तथा ऐसी कार्य करने हैं जिनसे प्राकृतिक संपदा का कम से कम उपयोग तथा अधिक से अधिक संरक्षण एवं संवर्धन हो सके। बिहार की पावन धरा पर आज से लगभग 2600 वर्ष पहले भगवान महावीर और भगवान बुद्ध ने शांति, अहिंसा, प्रकृति को जीव जंतु के प्रति करुणा तथा प्रेम का संदेश दिया था। महात्मा गांधी ने
उनके अहिंसा परम धर्म के संदेश की 20वीं सदी में नई आयाम दिए। महावीर बुद्ध और गांधी जी का वो संदेश आज और भी अधिक प्रासंगिक हो गया है। हमारे देश की समृद्ध विरासत को आगे बढ़ाना विश्व कल्याण में सहायक सिद्ध हो सकता है। आप सब युवा विद्यार्थी हमारी समृद्ध परंपराओं के संवाहक है। आप सब समाज, देश और विश्व के नवनिर्माण में अपनी भूमिका तय कर सकते हैं और उसे भलीभांति भी निभा सकते हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगी कि आपके लक्ष्य में अपने विकास के साथ साथ समाज कल्याण तथा परोपकार के मूल्यों को भी स्थान रहे। मैं आपको आश्वस्त करती हूँ कि समाज सेवा एवं पौर हित के लिए कार्य करने में निजी प्रगति का मार्ग भी प्रशस्त होता है। ऐसे समग्र लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रयासों में भी आपकी उच्च शिक्षा की सार्थकता सिद्ध होगी तथा आपकी सफलता के द्वार खुल जाएगा। मैं एक बार फिर आज उपाधियां और पदक प्राप्त करने वाले आप सभी विद्यार्थियों को बधाई देती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप सब कर्मयोगी की तरह अग्रसर होते हुए अपने परिवार, समाज और देश की प्रतिष्ठा को नई ऊंचाई तक ले जाएंगे। मैं आप सबके स्वर्णिम भविष्य के लिए हृदय से आशीर्वाद देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। कुल सचिव कुलाधिपति से दीक्षांत समारोह के